दरअसल प्रदर्शन लगातार जारी है और इस बीच डीसीपी ने बड़ा बयान दिया है। डीसीपी का कहना है कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें कुछ अराजक तत्व भी शामिल हैं। डीसीपी ये दावा कर रहे हैं कि छात्रों के प्रदर्शन पर प्रयागराज पुलिस दावा कर रही है कि धरने में कुछ अराजक तत्व भी शामिल हैं। अराजक तत्व की पहचान की गई है। डीसीपी ये दावा कर रहे हैं। पहचान के बाद हिरासत में लिए गए हैं संदिग्ध, यानी जो बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं प्रयागराज में अभ्यर्थी, उनके साथ कुछ अराजक तत्व भी शामिल है। उनकी पहचान कर ली गई है, हिरासत में लिया गया है। आज दिनांक 14 नवंबर 2024 को लोक सेवा आयोग के समक्ष कुछ छात्र जो हैं वो अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं एग्जाम को लेके। इन्हीं के बीच में कुछ आपराधिक तत्व व अराजक तत्व जो हैं वो सम्मिलित हो गए और वो जो है शासन प्रशासन से छात्रों को वार्ता करने से लगातार रोक रहे थे और इनको भड़काने का कार्य भी कर रहे थे। ऐसे आपराधिक जो हैं अराजक तत्व उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनको हिरासत में लिया जा रहा है पूछताछ के लिए। ऐसे ही कुछ 3-4 अराजक तत्वों को अभी जो है पूछताछ करने के लिए ले जाया गया है। एक भ्रामक तथ्य जो फैलाया जा रहा है कि किसी छात्रा को भी डिटेन किया गया है, ये बिल्कुल गलत है। किसी भी छात्रा को डिटेन नहीं किया गया है और यहाँ पे जो भी कार्रवाई हो रही है वो महिला पुलिस की उपस्थिति में ही हो रही है। हमारे पास में पर्याप्त यहाँ पे महिला सुरक्षा बल मौजूद है और ये कार्रवाई जो है चिन्हित करने की जो भी अराजक तत्व हैं वो लगातार चलती रहेगी। छात्रों से यही अपील है कि वो अपना जो भी धरना प्रदर्शन है, जो भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, वो शांतिपूर्वक व संवैधानिक तरीके से धरना स्थल पे कंटिन्यू कर सकते हैं, वहाँ पे कर सकते हैं और किसी भी अराजक तत्व की बात में आके किसी भी ऐसे आपराधिक कृत्य में सम्मिलित ना हो जिसमें उनके विरुद्ध में फिर हमें जो है विधिक कार्रवाई करनी पड़े। और सीधे राघवेंद्र के पास चलेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं राघवेंद्र। देखिए, छात्रों का जोरदार प्रदर्शन लगातार जारी है, लेकिन डीसीपी की तरफ से बड़ी बात कही गई कि अराजक तत्व इसमें शामिल है। कैसी तस्वीरें इस समय? बिल्कुल, देखिए तस्वीरें तो यहाँ की आप सामने देख सकते हैं कि ये जो छात्र हैं ये लगातार आज चौथे दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। ये शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तमाम तरह के नोट्स भी लेकर बैठे हैं, प्रिपरेशन भी यहीं पर कर रहे हैं। तमाम तरह की जो डिमांड्स हैं वो इनका कहना है कि वनडे एग्जाम हो, एक दिन में एग्जाम हो और जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया समाप्त हो। सिर्फ 2 ही मांगों को लेकर के ये स्टूडेंट्स आज चौथे दिन बैठे हुए हैं। हालांकि सुबह यहाँ पर पुलिस भी आती है, जो लोक सेवा आयोग यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो प्रमुख द्वार है उससे हटा करके अंदर बैरिकेडिंग कर दी जाती है और आप देखिए कि उस पार भारी पुलिस फोर्स तैयार है। प्रयागराज की जो पुलिस है भारी संख्या में यहाँ पर अधिकारियों के नेतृत्व में पहुंची हुई है। 3 लेयर की बैरिकेडिंग लगाई गई है, यहाँ पर जबरदस्त बैरिकेडिंग की गई है और यहाँ पर रस्सियां भी लगाई गई हैं। पुलिस यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर आई हुई है। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या है और साथ ही वो देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का वो गेट है जहां से हजारों लड़कों लाखों लड़कों के कैरियर आगे बनते हैं, संवरते हैं। तो ऐसे में यह पूरा मार्ग अब खाली करा दिया गया है। ये जो चौराहा है यानी कि मेओहाल, ये जो लोक सेवा आयोग का जो चौराहा है इसको मेओहाल भी बोलते हैं। आप देखिए यहाँ पर भारी संख्या में जो छात्र हैं वो बैठे हुए हैं। चौथा दिन है आज जब ये शांतिपूर्ण यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं कि सिर्फ 2 ही मांग है, उन मांगों को पूरा कर दिया जाए, बाकी हमसे किसी से कुछ कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह की जो चीजें हैं उन विषयों को लेकर के यहाँ पर छात्र कंटिन्यू धरना कर रहे हैं। रात में भी ये बैठे हुए थे, क्योंकि मैं रात में यहीं पर मौजूद था और ये दिन में भी बैठे हुए हैं। सुबह से यहाँ पर बैठे हुए हैं, अलग अलग तरह की मतलब स्लोगन के साथ। कोई सड़कों पे अपनी तैयारी कर रहा है, नोटबुक्स के साथ आया है, लेकिन यह खबर एक बड़ा रूप लेती जा रही है, चूंकि कह रहे हैं कि लाखों स्टूडेंट्स का सवाल है। जो लोग चाहिए जैसे वो चला गया, ये भी जाए, इंसाफ मिल। ये कल की घटना है जहाँ पे लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। उसमें जो आपराधिक प्रवृत्ति व अराजक तत्व सम्मिलित थे उनके विरुद्ध में एफआईआर हुई थी और 2 गिरफ्तार किए गए थे। वो छात्र नहीं अराजक तत्व हैं और आपराधिक तत्व थे, उनका बृहद आपराधिक इतिहास था। इसी तरीके से कुछ और आपराधिक तत्व व अराजक तत्व छात्रों के बीच में सम्मिलित हो रहे हैं और उन्हें भड़काने का कार्य भी कर रहे हैं और हम लोगों से बातचीत करने से भी उनको रोक रहे हैं। उनको चिन्हित किया जा रहा है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। सर, बीती रात कमिश्नर और डीएम साहब आए थे, तो क्या कुछ निकला? जी, वो वार्ता छात्रों से लगातार जारी है और कुछ ना कुछ सोल्यूशन जो है वो वार्ता से निकल क्या अपील करते हैं? जिस तरह से छात्रों से एक ही अपील है कि शांतिपूर्वक अपना जो भी बात रखना चाहते हैं, धरना रखना चाहते हैं, वो चिन्हित धरना स्थल पर उसको शिफ्ट करें और अपनी बात शांतिपूर्वक रखें।
तो देखिए अभिषेक भारती क्या कुछ कहे थे वो भी हमने सुनवाया। सीधे राघवेंद्र के पास चलते। राघवेंद्र, देखिए जिस तरीके से हम तस्वीर देख रहे हैं, जो छात्र है वो आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। छात्र अपनी मांगों को लेकर के चौथे दिन भी डटे हुए, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर ये जिद कैसी है। एक ही पाली में परीक्षा को लेकर के अराजक तत्वों का जो जिक्र यहाँ पर डीसीपी करते हुए नजर आए, इस पर भी जरा गौर कीजिएगा। देखिए A1 पाली की बात नहीं, इनका ये कहना है या तो A1 शिफ्ट में पूरा एग्जाम हो जाए या A1 एक दिन में, यानी कि एक दिन में 2 पालियां ये बर्दाश्त कर सकते हैं। इनका कहना है कि एक दिन में एग्जाम हो जाए, 3 दिन एग्जाम अलग अलग पालियों में देना ये इनके लिए कठिनाई है। साथ ही जो नॉर्मलाइजेशन का एक टेक्निकल जो पहलू लगाया गया है उसको भी ये वापस लेने की बात कर रहे हैं। तो दो इनकी डिमांड है, एक तो एक दिन में एग्जाम हो, वो चाहे भले ही 2 शिफ्ट में क्यों ना हो, और साथ ही जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है उसको समाप्त किया जाए। तो 2 ही मांगों के साथ यहाँ पर आए हैं। ये देखिए स्टूडेंट, 3 सूत्रीय मांग है, सीधी सीधी बात है। नो नॉर्मलाइजेशन, 1 डे 1 शिफ्ट में पेपर कराइए, पहले जैसा होता था वैसे अनवरत चलने दीजिए। और देखिए बात सीधी सीधी क्लियर है, आयोग को समझ में नहीं आ रही है। केवल मांग यही है पारदर्शिता, नो नॉर्मलाइजेशन और 1 डे 1 शिफ्ट जैसे पहले हो। आयोग के लोग हमसे बात करना नहीं चाहते। हम छात्र हैं, हम अपनी पढ़ाई छोड़ के यहाँ बैठे हैं। हम 100-200 किलोमीटर दूर से यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए। हम यहाँ दिन रात बैठे हैं। 3 दिन से हम अनुशासन में रह के हम लोगों ने कार्रवाई की, बैरिकेडिंग की गई है। हम अलकायदा के नहीं है, हम छात्र हैं। हमको सर मेरा ये प्रशासन से प्रश्न है, योगी जी से प्रश्न है कि हम लोग जब शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं तो प्रशासन आंदोलन को दिशाहीन करने की कोशिश क्यों कर रहा है। हमारी जो बहनें आंदोलनरत हैं उनको जबरदस्ती मेल पुलिसकर्मियों द्वारा घसीटा जा रहा है। ये सरासर बर्बरता नहीं है प्रशासन की। और जब नॉर्मलाइजेशन का आंदोलन है तो कितना बार डेलीगेशन खेलेंगे। तो मुख्यमंत्री जी से मेरा ये सवाल है, क्या कहना है? हम लोगों को बस 1 शिफ्ट 1 एग्जाम चाहिए और 1 डे चाहिए, न कि 2 दिन और अगर एक शिफ्ट में 10 क्वेश्चन गलत होंगे, दूसरी शिफ्ट में 10 क्वेश्चन गलत होंगे तो 20 क्वेश्चन कोर्ट में बैठा जाएगा कि नहीं। 2 साल तक हम लोग वेट नहीं कर सकते। यही बस मांग है कि एक दिन में हो एग्जाम। देखिए वहाँ पर पुलिस अधिकारी भी कुछ कह रहे हैं, उसको भी सुनने की कोशिश करता हूँ कि आखिर माइक से क्या कह रहे हैं। बहुत स्लो आवाज आ भी रही है वहाँ से, तो वहीं पर ध्यान लगाते हैं, देखते हैं आखिर क्या कुछ लाउड स्पीकर से बोला जा रहा है। जी, तो यहाँ पर पुलिस अधिकारी बच्चों को शांत करने में लगे हैं और कह रहे हैं कि इसका बीच में कुछ रास्ता ढूंढा जाएगा, हल ढूंढा जाएगा। हालांकि स्टूडेंट्स जो हैं वो अड़े हुए हैं। वही जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2 मांग है, एक दिन में एग्ज़ाम हो, भले वो 2 पाली में हो जाए, और साथ ही जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको समाप्त किया जाए। तो जो ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनसे यही इन छात्रों की मांग है। 3 दिन से धरने पर बैठे हैं, आज चौथा दिन है। हालांकि आज सुबह भारी संख्या में पुलिस बल आती है और ये जो लोक सेवा आयोग का जो प्रमुख द्वार है उसके सामने से हटाकर बैरिकेडिंग दोनों साइड में कर दी जाती है। और बैरिकेडिंग के बाहर यानी कि जो लोक सेवा आयोग का जो चौराहा है वहाँ पर छात्र बैठे हुए हैं, सड़कों पे ही छात्र प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो छात्र, ठीक है, समझाने का प्रयास लगातार राघवेंद्र किया जा रहा है। जो अभ्यर्थी वहां पर इकट्ठे हुए हैं और उनसे बातचीत के लिए बार बार वो कह रहे हैं कि आयोग का कोई भी व्यक्ति नहीं आया है और उसी पर अड़े हुए हैं कि बातचीत हो और कोई रास्ता बीच पर निकले। धन्यवाद राघवेंद्र आपका जानकारी के लिए। बड़ी खबर टोक से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि छात्रों के प्रदर्शन केशव प्रसाद मौर्य ने पोस्ट किया है। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम ने पोस्ट किया है। वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है एक तरफ कि छात्रों के भविष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं, वहीं दूसरी ओर ये भी कह रहे हैं कि आंदोलन की आड़ में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लाभ के लिए छात्रों की भावनाओं का राजनीतिकरण किया जा रहा है। सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। परीक्षाएं पारदर्शी निष्पक्ष कराना प्राथमिकता है। तो छात्रों का जोरदार प्रदर्शन लगातार जारी है और केशव प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं कि छात्रों का प्रदर्शन का राजनीतिकरण किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, थप्पड़ कांड पर टकराव देखेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, मैं अपनी गिरफ्तारी देने आया हूं, नरेश मीणा की तरफ से कहा गया है। पुलिस ने मेरे साथ मारपीट की,
पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे और पुलिस ने मिर्ची बम भी फेंके। समरावता गांव में लोगों को समझाने आया था और फर्जी वोटिंग की वजह से यहां पर यह हुआ है, ये कहते हुए नजर आए।